नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। पेश है आपके शहर और प्रदेश की 10 बड़ी खबरें जो दिन भर की भागदौड़ में आपसे कहीं न कहीं छूट जाती हैं। हमारी पहली खबर सीहोर से है, जहां जिले के सैकड़ा खेड़ी गांव के पास इंदौर भोपाल हाईवे पर गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सूरत से भोपाल की ओर जा रही एक यात्री बस सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। इस हादसे में बस में सवार एक यात्री की वह एक दर्जन से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को उपचार के लिए सीहोर अस्पताल रवाना किया गया है। जानकारी के अनुसार ट्रक ड्राइवर सड़क किनारे अपना वाहन खड़ा कर उसका टायर बदल रहा था, तभी अचानक तेज रफ्तार से आ रही बस ट्रक में जा घुसी। हादसे की वजह से बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अगली खबर धार से है, जहां मध्य प्रदेश में धार जिले के नर्मदा किनारे चंदन खेड़ी मेघनाथ घाट अब नदी पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा। यहाँ से गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक क्रूज संचालक के लिए पर्यटन विभाग 4 करोड़ के कार्यों की डीपीआर तैयार कर रहा है। विभाग क्रूज संचालन के पूर्व अन्य सभी सुविधाएं मेघनाथ घाट पर उपलब्ध करवाने की योजना पर कार्य कर रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नर्मदा नदी पर मेघनाथ घाट से गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया तक 120 किलोमीटर में प्रदेश का पहला अंतर प्रांतीय जल मार्ग बनेगा। क्रूज संचालन के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म और गुजरात सरकार में एमओयू पर हस्ताक्षर हो गए हैं। अगली खबर भोपाल से है, जहां भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 से बढ़ाकर 53% करने से प्रदेश सरकार पर भी महंगाई भत्ते में वृद्धि को लेकर दबाव बनने लगा है। बुधवार को कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने उप मुख्यमंत्री वित्त जगदीश देवड़ा से भेंट कर 7% महंगाई भत्ता दीपावली के पहले बढ़ाने की मांग की। इस पर उन्होंने विश्वास दिलाया कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए विभागीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा। भारतीय मजदूर संघ और राज्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने उप मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश के कर्मचारियों को अभी 46% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां 3 माह की गर्भवती स्वास्थ्य सुविधाओं और संसाधनों की उपलब्धता के कथित दावों में इधर से उधर ठेली जाती रही है। अंततः समय पर इलाज न मिलने के चलते उसने दम तोड़ दिया। मृतक महिला के पति ने कहा कि अगर समय पर इलाज मिल जाता तो उसकी पत्नी की जान बच सकती थी। डॉक्टर तो उसे देखने तक नहीं आए। मंजू पत्नी जीतू निवासी बनवार को ब्लीडिंग होने पर स्वजन मंगलवार दोपहर 12 बजे इलाज के लिए प्रसूति गृह मुराल लेकर पहुंचे थे। अगली खबर उज्जैन से है, जहां मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग में पिछले दिनों हुए महत्वपूर्ण तबादलों में उमेश जोगा को उज्जैन का नया आईजी नियुक्त किया गया है। नए आईजी उमेश जोगा की नियुक्ति के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि उज्जैन की यातायात व्यवस्था में सुधार आएगा, क्योंकि यातायात सुधारना उमेश जोगा की प्राथमिकता रही है। उमेश जोगा 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जबलपुर के शहपुरा थाने में प्रशिक्षु थाना प्रभारी के रूप में की थी। इसके बाद वे डबरा में एसडीओपी, ग्वालियर में एएसपी, शिवपुरी, रतलाम, झाबुआ और रीवा में एसपी रह चुके हैं। अगली खबर कटनी से है, जहां जिसका इतिहास करीब 150 साल पुराना है। यहां से बना चूना देश के कोने कोने तक जाता था, चाहे फिर वो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल हो या फिर जम्मू कश्मीर। लेकिन अब लोग कटनी के चूने का स्वाद भूलते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का चूना उद्योग समाप्ति की ओर है। व्यापारियों ने बताया कि कटनी में पहले 150 से अधिक इकाइयां थी, जिसमें 280 से ज्यादा भट्टे गुलजार हुआ करते थे। लेकिन सरकार की अनदेखी और गुणवत्ताहीन लाइम स्टोन से अब कारोबार ने दम तोड़ दिया है, इसलिए लोग बंद करते हुए राजस्थान में शिफ्ट होते जा रहे हैं। अगली खबर इंदौर से है, जहां जिले में तंत्र क्रिया के नाम पर परेशान महिलाओं के शोषण का मामला सामने आया है। तांत्रिक खान बाबा परेशान महिलाओं को ताबीज बांधता था और फिर तांत्रिक क्रियाओं से उनकी परेशानी दूर करने का दावा करता था। बाद में वह महिलाओं को इन्हीं तांत्रिक क्रियाओं का डर दिखाकर उनका शोषण करता था। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक राजकुमार टेटवाल ने बताया कि मांगलिया गाँव के अब्दुल रफीक की शिकायत मिली थी। एक महिला ने हमें जानकारी दी कि बाबा ने उनके साथ छेड़खानी की और अश्लील हरकतें की है। वह महिला पर संबंध बनाने का भी दबाव बना रहा है। यह सूचना मिलने पर हम कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे। अगली खबर हरदा से है, जहां मध्य प्रदेश के हरदा जिले के हंडिया थाना अंतर्गत भंवर तालाब क्षेत्र के जंगल में बुधवार शाम 2 साल के मासूम का वहीं पास ही में उसकी 5 साल की बड़ी बहन अचेत अवस्था में मिली। इस इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों ही बच्चियां अपने पिता के साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए मंगलवार से निकली थी। जब वे घर नहीं लौटी तो बुधवार को बच्चियों के चाचा ने थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इस दौरान वापस लौटते समय उसे अपने गुमशुदा भाई की बाइक भंवर तालाब क्षेत्र में खड़ी दिखाई दी। पास के जंगल में ही उसे छोटी बेटी श्रेया का शव मिला, जबकि उसकी बड़ी बहन सहस्त्रा अचेत अवस्था में पाई गई। हमारी अगली खबर सागर से है, जहाँ रबी की फसल की
बुआई का सीजन चल रहा है, लेकिन किसान खेती किसानी का काम छोड़कर खाद के लिए भटक रहे हैं। पूरे जिले में डीएपी खाद की किल्लत किसानों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। इसी मुद्दे को लेकर सागर जिले के बंडा में कांग्रेस ने पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। सागर जिले के अन्य किसानों की तरह बंडा विधानसभा के किसान भी डीएपी खाद न मिलने से परेशान है। हमारी आखिरी खबर इंदौर से है, जहां जैसे जैसे दीपावली का पर्व नजदीक आ रहा है, बाजारों में रौनक बढ़ती जा रही है। खासकर इंदौर के सराफा बाजार में आज पुष्य नक्षत्र के शुभ अवसर पर जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। देश भर में दीपावली से पहले की खरीदी का शुभारंभ पुष्य नक्षत्र से होता है और आज इंदौर के सराफा बाजार में इस मौके पर खूब हलचल देखने को मिली। गुरुवार को पुष्य नक्षत्र के अवसर पर इंदौर में लोगों ने सोने चांदी के आभूषणों से लेकर बही खाते तक की जमकर खरीदारी की। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।